हमला था फतेह मिसाइलों के लिए, वो करके दिखाया। उड़ी से लेकर उधमपुर, पठानकोट, भटिंडा, सूरतगढ़, कोई जगह नहीं थी जो उनकी दस्तरस से महफूज थी। उनकी एयरफील्ड्स तबाह हुई, ब्रह्मोस की बिल्कुल। स्टोरेज साइट तबाह हुई। आपने देखा कि उनके ब्रिगेड कमांडर उड़ी, उसका फील्ड सप्लाई डिपो वो उड़ते हुए। राफेल ने ये समझा कि हम अंदर आके इसको आउट रेंज कर सकते हैं, और वो लॉक हो गया। और जब रेडार ने लॉक कर लिया तो उनको उस वक्त एहसास हुआ कि हमारा तो डेटा भी जैम हो गया है, हमारे आपस में डेटा लिंक भी जो है वो भी हम लूज कर रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त उसको मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश की, और मौके से फायदा उठाते हुए हमारा जो बियॉन्ड विजन रेंज है मिसाइल PL-15 फायर हुआ। 3 राफेल जो थे वो जमीन बोस हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ओवरऑल पिछले तकरीबन 4 दिन से एक जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग की सूरत हाल जो बनी हुई है, इसके बारे में ओवरऑल आपका क्या तज़किया है? सबसे पहले ये बताएं, फिर सीज फायर पे भी बात करते हैं और आगे भी मजीद डेवलपमेंट्स पे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपको भी पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं कि जो जिस हम्म। मुश्किल घड़ी से हमें एक हमारे अजली और मक्कार दुश्मन ने दो चार किया था, हम हम्म। उससे बहुत अच्छे तरीके से सुरखरू हम्म। होके निकले हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। तमाम कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है। मगर हमने अपनी गार्ड लोअर नहीं करनी, क्योंकि खतरा अभी भी मौजूद है। वो हम्म। दुश्मन, उसकी आइडियोलॉजी, उसका स्ट्रैटेजी, जिसके हम्म। तहत उसने ये बाजार गर्म किया था इस बर्बरियत का, बिल्कुल कश्मीर में भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी, वो अभी भी बिल्कुल जारी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपने कुछ देखा पिछले ये दिनों में। हम्म। इस पे तो बहुत कुछ बाद में जब डेटा आएगा तो तफसील से एनालिस्ट इस पे लिखेंगे भी, हम्म। लेसन्स भी इसमें से हम निकालेंगे। मगर हम्म। सर दस जो हमारे पास बहुत अहम वो ये है कि 6-7 की रात को जब भारत ने हम्म। टोटल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बिल्कुल हमला कर दिया, और वो हम्म। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए सिविलियन टारगेट्स बिल्कुल निशाना बिल्कुल। बनाया, जिसमें मसाजिद मदरसे शामिल हैं, बहुत सी हमारी हम्म। शहादतें हुई। हम्म। और पाकिस्तानियों ने जो हमारी एयरफोर्स ने, हमारे एयर डिफेंस ने, ग्राउंड फोर्सेस ने, सब ने मिलके एक मरबूत एक अमली तश्कील दी। और एयरफोर्स एयरबोर्न हुई। और उस वक्त जब भारत के बहुत से जो एयरफोर्स के जेट्स थे, हम्म। वो दरअंदाजी की कोशिश में थे, क्योंकि वो ताकत के नशे में इतना चूर हो चुके थे, और उन्होंने समझा कि क्योंकि ये पाकिस्तान पे हम हमला कर सकते हैं, तो इसके बाद हो हम्म। सकता है ये हवाई हमले की भी हमें इजाजत हो। तो बिल्कुल। वो इस दौर में मुब्तला थे। दूसरे वो राफेल लेके जिस हम्म। तरह उसने भड़क लगाई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 में, कि काश हमारे पास राफेल होते, तो इस बार तो थे। वो बिल्कुल उसी बिल्कुल। नशे में चूर थे। वो समझते थे कि ये शायद जादू की छड़ी है, और जिससे हम्म। हम हर मकसद हासिल कर लेंगे। तो वो आए, इस कोशिश में थे दरअंदाजी की। एयरफोर्स हम्म। हमारी अलर्ट थी। और ये याद रखिए कि भारत और उसकी आर्म फोर्सेस बशमूल एयरफोर्स, हम्म। उनकी जो ट्रेनिंग का लेवल है, या उनकी, उसको हम डेनिग्रेट तो नहीं करते, मगर ये एक हकीकत है कि वो उस पाए का नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की नेवी है। अ, और वो हमने इन्वेस्ट किया है सिस्टम्स इंटीग्रेशन में। हमने बिल्कुल। एक लड़ने वाले सिस्टम्स बनाए हैं। और आजकल जो दौर है जंगों का, वो नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का है। बिल्कुल। यानी कि नेटवर्क्स होते हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम्म। कंप्यूटर्स, सेंसर्स, सैटेलाइट्स, डेटा लिंक्स, और ये तमाम डेटा जो होता है ये कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर्स के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए। बिल्कुल। जैम करने वाले रेडार होने चाहिए। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जहाज़ों के साथ तालमेल, डेटा उनके साथ शेयर करना, जहाज़ों का आपस में डेटा। फिर जो फाइटर्स हैं उनका जो सपोर्ट वाले अर्ली वार्निंग वाले जहाज़ हैं उनके साथ लिंक। सैटेलाइट का होना बड़ा सिक्योर, एक सैटेलाइट होना चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो गाइड करे। और सबसे बड़ी बात ये रेडार होना चाहिए मौसर, जो आपको दुश्मन का पता करा के दे और उस पर लॉक ऑन होए। और फिर बिल्कुल। एक ऐसा किल प्रोजेक्टाइल होना चाहिए
बियॉन्ड विजुअल रेंज, क्योंकि ये दौर अभी हम्म, डॉग फाइट्स का लग गया है, अब तो ये वीवीआर, स्टैंड ऑफ वेपनरी प्रिसीजन, उसका दौर है। तो बिल्कुल। खुशकिस्मती से हमारा दोस्त मुल्क चीन ने हमें PL-15 की सूरत में बड़ा अच्छा एक मिसाइल दिया, और ये वो कंपोनेंट दिया जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। और हम्म, उसका रेंज अननोन था भारत को, हम्म, 230 किलोमीटर तक इसका रेंज था। और बिल्कुल। साथ वो कंपैटिबल रेडार था, सारी हम्म, सपोर्ट थी। और उस वक्त जब एयरबोर्न हुए तो राफेल्स ने ये समझा कि हम अंदर आके इसको आउट रेंज कर सकते हैं, हम्म, और वो लॉक हो गया। हम्म, और जब रेडार ने लॉक कर लिया तो उनको उस वक्त एहसास हुआ हम्म, कि हमारा तो डेटा भी जैम हो गया है, हम्म, हमारे आपस में डेटा लिंक भी जो है वो भी हम लूज कर रहे हैं। हम्म, तो उन्होंने उस वक्त उसको मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश की, हम्म, और मौके से फायदा उठाते हुए हम्म, हमारा जो बियॉन्ड विजन रेंज है मिसाइल PL-15 फायर हुआ। तीन हम्म, राफेल जो थे वो जमीन बोस हो गए, और बिल्कुल, इनके साथ भारत का गुरूर भी जमीन बोस हो गया। तो बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। एक साहत में हमने कैसी एक अजीम शान फतह हासिल की, और उसके हम्म, बाद इतना उनमें खतरा महसूस किया कि राफेल को वो ग्राउंड कर दिया उन्होंने, हम्म, और उसके बाद उनको उड़ाने की कोशिश नहीं की। और हम्म, SU-29 और SU-30 और MiG-29 वो भी उनके बड़े हम्म, हाई परफॉर्मेंस तैयार हैं, वो भी गिरे। तो उनको एक बिल्कुल, रियलिटी चेक हुआ, भारत को शॉक हुआ। बिल्कुल। उनका मीडिया चूंकि वो इस वक्त बिका हुआ है, अदानी हम्म, अंबानी ने खरीदा हुआ है, और वो हम्म, बीजेपी का एक किस्म का माउथ पीस है, जो RSS बिल्कुल। कहती है वो कहता है। और वो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे, हम नहीं कहते, ये बाहर से जो हम्म, लोग हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा है, इवन हम्म, हिंदुस्तानी डायस्पोरा, वो कहते हैं कि हम्म, हम हैरान थे कि ये साइकोपैथ्स की तरह हम्म, ये बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल। पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, और जंग की, कत्लो गारत की, और हम्म, पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटा देने की बातें। तो उस सोच हम्म, का वो शिकार थे, और उसी बिल्कुल, सोच बिल्कुल, का शिकार चूंकि लोग, जो रायमा है उसका, जो मीडिया का बड़ा रोल होता है बिल्कुल। रायमा को उसका बनाने बयानिया में। तरतीब देने के लिए भी। या तो बयानिया वो इस किस्म का जिंगोइस्टिक, जंग पे मबनी, पाकिस्तान को सफा इस्ती से मिटाना, दहशतगर्द साबित करना, झूठ सच। अब ये समझने की बात है कि ये सारा कैंपेन जो थी, ये बीजेपी ने और उसकी क़यादत ने सोची हुई थी कि बिल्कुल, कश्मीर बिल्कुल। में हमने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, और उसके हम्म, बाद उसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान को पे थोपना है, और फिर उसको हमने एक्यूज करना है दहशत गर्दी की बिल्कुल, मुआवनत, और फिर हम बिल्कुल। पे उसको अच्छा, हमला करना है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। सारी अच्छा, सारी चीजें प्लान थी उनकी, बिल्कुल, मगर उनकी बिल्कुल। प्लानिंग जो थी वो सारी गलत होगी जब उनको रिस्पांस मिला हमारा हम्म, इफेक्टिव। हम्म, और हम्म, पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, दुनिया को फैक्ट्स हम्म, पे जो ग्राउंडेड है वो चेहरा बताया, और हमारी हम्म, सिफारतकारी का भी कमाल है, हमारे पॉलिसी प्लानर्स का भी ये मेच्योरिटी है कि उन्होंने बिल्कुल, ऑफर बिल्कुल। किया कि देखिए, अगर कोई ऐसा शख्स है, अव्वल तो वो चीज़ है नहीं, अगर है तो फिर कोई भी क्रेडिबल बैन अवी इदारा है, उससे तहकीक करवा लें पहलगाम वाकये की, और उसके बाद बिल्कुल, दूसरी बात करें। मगर वो उस तरफ कान धार ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो कि जंगी जुनून सवार था, जंग की वो हम्म, श्रिल रेट्रिक और कैकोफोनी में उनको हम्म, वो नकार खाने में वो जो हमारे जैसे तूती की आवाज़ नहीं गूंज रही थी, मगर वो बिल्कुल। जब आवाज़ गूंजी मिसाइल्स की सूरत में PL-15, तो फिर उनको हम्म। समझ आया कि हमारे साथ अच्छा, हो क्या गया। बिल्कुल सर, जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया था उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया कल रात मिसाइलों से, और बेशुमार जो कल रात जो एक पूरी कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से जवाब किया गया है, वो कैसा था? कुछ लोगों का तो कहना है कि उस जवाब की वजह से इंडिया सीज फायर की तरफ चला गया। बड़े बड़े जो अमेरिकन सहाफियों का भी ये कहना है कि वो जो कल रात का जवाब था उससे बाद इंडिया को थोड़ा सा डर पैदा हुआ और वो सीज फायर की तरफ चले गए। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, उसका कन्वेंशनल वॉर स्पेस चोक करने में उसकी स्ट्रेटजी थी। हमारी हम्म, हिकमत अमली ये थी कि ये जो कन्वेंशनल वॉर की ये स्पेस ढूंढ रहे हैं, ये हम्म, हम उनको डिनाई करें अपने मौसर कन्वेंशनल डिफेंस से, जो बड़ा इफेक्टिव था हमारा, हवा बिल्कुल, में भी, बिल्कुल। ग्राउंड में भी, नेवी, समुंदर पे भी। उनको वो हम्म, जगह मिल नहीं रही थी। तो वो हम्म, चाहते थे कि किसी तरीके से ये जो जंगी जुनून पैदा किया हुआ है, तो अपने हम्म, लोगों को कुछ दिखा सके कि हमने कुछ किया है।
और बिल्कुल। वो करने के लिए वो बेताब थे, मगर उनको स्पेस नहीं मिल रही थी। तो अल्टीमेटली बिल्कुल। उन्होंने ये सिविलियंस पे मिसाइल फेंक दिए। अगले दिन हम्म। उनके जहाज गिर गए, मजीद सुर्खी हम्म। हुई। फिर हम्म। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो नेक्स्ट स्टेप हम्म। उन्होंने सोचा कि अब इसको अपस्केल करते हैं थोड़ा। हम्म। इसराइल की जो एक ड्रोन थे। हंटर किलर ड्रोन थे, हम्म। और वो हैरो, उनको हम्म। भेजा। वो उनका मकसद बेसिकली एयर डिफेंस साइट्स की रिकॉनेसेंस करना होता है, जो एमिशन हम्म। हो हम्म। रही होती है उन पे वो हमन करते हैं और हम्म। टारगेट को सर्च करके डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बहुत हम्म। खतरनाक, 1,000 किलोमीटर उनका रेंज था, डिटेक्ट नहीं होते, छोटा क्रॉस सेक्शन था, चैलेंजेस थे। हम्म। और अगर रेडार ऑन करें तो रेडार को रीड करते हैं। हम्म। एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद बिल्कुल। उनको एक तो बड़ी हिकमत अमली के तहत बड़े प्रोफेशनल स्किल से जैमिंग करके और फायर करके गिराया गया। तो मेरा ख्याल है हम्म। एक किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 77 से ऊपर वो ड्रोन्स गिरे हैं। हम्म। और उनको मार गिराया गया है। ये भी पहली बार दुनिया में, आई थिंक, ये मॉडर्न बैटलफील्ड पे एक स्वार्म हम्म। अटैक किसी मुल्क के खिलाफ हुआ है। और ये भी हम्म। एक टेक्स्ट बुक्स में आगे पढ़ाया जाएगा और इससे लेसन्स निकाले जाएंगे। तो वो जब बिल्कुल। हरबा नाकाम हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना जो हम्म। आज़म शो किया कि हम ये हक महफूज रखते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर हम्म। हम अपने वक्त का तयन खुद करेंगे, क्योंकि हम नी जर्क रिएक्शन नहीं करना चाहते। जैसे आपने सिविलियंस और मदरसों को टारगेट कर दिया, हम हम्म। टारगेट्स पे जाएंगे जहाँ कोलेटरल डैमेज ना हो और वो जो हम्म। फौजी तनसीबात हो। तो बिल्कुल। देखिए, ये प्रोफेशनलिज्म का कमाल है कि हमारी हम्म। जो स्टार्ट फोर्सेज हैं, उन्होंने हम्म। वो अपना जो हमला था फतेह हम्म। मिसाइलों के जरिए वो करके हम्म। दिखाया। और बिल्कुल। उड़ी से लेकर उधमपुर, हम्म। पठानकोट, हम्म। उसके बाद भटिंडा, हम्म। सूरतगढ़, कोई हम्म। जगह नहीं थी जो उनकी दस्तरस से महफूज थी। उनकी एयरफील्ड्स तबाह हुई, ब्राह्मोस की बिल्कुल। स्टोरेज साइट तबाह हुई। फिर हमारी बिल्कुल। एयरफोर्स ने एक और कारनामा किया कि हम्म। उन्होंने जो S-400 मिसाइल है, हम्म। जो कि दुनिया का बड़ा मौसर तरीन रशियन एयर डिफेंस हम्म। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम्म। है, हम्म। उसको निशाना बनाया और उसकी एक स्क्वाड्रन को परहैप्स तबाह कर दिया। और हम्म। वो जब तबाह हुआ तो उस वक्त भारत का वो जो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया एयर डिफेंस का। हम्म। और उसको एक्सप्लॉइट करते हुए हमारे जो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, इनको हम्म। मजीद इनका जो एक्यूरेसी थी वो मौसर हुई। और ठीक ठाक एग्जैक्ट उन ठिकानों पे निशाना हुआ जिस पे हम चाहते थे। कोई बिल्कुल। कोलैटरल डैमेज किसी सिविलियन की हमने कैजुअल्टीज हम्म। नहीं की। और आपने देखा कि उनके ब्रिगेड हम्म। कमांडर उड़ी, उसका फील्ड सप्लाई डिपो हम्म। वो उड़ते हुए। तो वो ये हमारा जब रिस्पांस गया तो अब उनको फिक्र हम्म। होनी शुरू हुई, उनको भी। और उनके जो ढके छुपे हलीफ हम्म। हैं तस्वीराती लेवल पे, जो हम्म। आलमी। और उस वक्त हम्म। मोदी को मेरे ख्याल है रियलिटी हम्म। चेक भी आया। और बावजूद इस चीज़ के कि उनका जो मीडिया था वो जंगी जुनून को फिर भी हम्म। हवा दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो एक एटमी जंग के दहाने पे दोनों ममालिक को खड़ा कर बिल्कुल। देंगे। और क्योंकि उन्होंने तो न्यू जोन में एटमी बिल्कुल। जंग लड़नी थी, तो लोगों ने उसकी कीमत बिल्कुल। कीमत चुकानी थी। मगर आई थिंक उनकी गवर्नमेंट को जब उसका तखमीना लगा, जो हम्म। डैमेजेस हुए, जब हकीकत उनको बताई गई, तो मेरे ख्याल है एक रियलिटी चेक हुआ, हम्म। सोबरिंग रियलाइजेशन हुई। वो घबराए, बिल्कुल। बौखला गए, और उन्होंने कहा कि अब तो हम, हम्म। झूठ तो चलो एक दो दिन चल जाएगा, अल्टीमेटली लोगों को हकीकत पता चलेगी, लोग हम्म। हमसे पूछेंगे कि आपने क्या हम्म। अचीव किया। तो अब इसको किसी तरीके से डिफ्यूज किया बिल्कुल। जाए। तो फिर वो रवाबित शुरू हुए, हम्म। और अमेरिका ने, रोबियो साहब ने कॉल किया चीफ ऑफ हम्म। आर्मी स्टाफ को, और वो डिफ्यूज किया सिचुएशन। और फिर पाकिस्तान का तो शुरू दिन से ये मतमा नज़र था कि हम जारियत नहीं चाहते, हम्म। ना ही हमारा जंग करने की कोई ख्वाहिश है। हमारी तो हिकमत अमली ही इस चीज़ हम्म। पे मुनसर है कि हम जंग को रोकें और जंग ना बिल्कुल। होने दें और अपना हम्म। दिफा करें। और हम्म। हम उसमें कामयाब रहें। बिल्कुल। बिल्कुल। भारत मजबूर हो गया है कि वो सीज फायर की तरफ आए। बिल्कुल। कुजा वो कि वो जमाना कि वो इंडस वाटर ट्रीटी से निकल के बात करने तक का रवादार नहीं था। बिल्कुल। और बिल्कुल। अपने एक हाई हॉर्स पे सवार होके ऐसा लग रहा था कि वो बस पाकिस्तान फतह करने को चले हैं। अफगानिस्तान तक तो उन्होंने मिसाइल मार दिए थे। और ड्रोन्स बिल्कुल। को भेजना आबादी के खिलाफ जो गिर सकते थे, हम्म। इस्लामाबाद कैपिटल, नूर खान बेस, और इन पे हम्म। भेजना, ये बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था। जो बिल्कुल। डेटरेंस उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था, पाकिस्तान ने वो आज रिस्टोर किया, दुनिया भर को दिखाया अपनी हम्म। प्रोफेशनलिज्म और मॉरल हाई ग्राउंड। और उस पे बिल्कुल। हमने ये सीज फायर, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था पहले दिन से कि हम ये जंग ना लड़ें और हम्म। इसको मिल बैठ के
निगोशिएटिंग टेबल पे ये मसले हल होने चाहिए, और बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ की जो भी वायलेशन भारत ने की है उसको वापस वो बिल्कुल। इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ भी आए, और दीगर बातों पे भी। कश्मीर में जो मामलात हैं, कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और दुनिया बिल्कुल। को ये तासुर देना बंद करे कि ये नॉर्मलाइज हो गया है, टूरिज्म इसका सिंबल है। हम्म आज दुनिया ने देख लिया है, कश्मीर स्टिल एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, हम्म लोग उसके मुस्तरिब हैं, लावा पक रहा है, किसी वक्त भी इरप्ट हो सकता है। तो आप कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, तमाम लोगों को तमाम वक्त के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और बिल्कुल भारत इसमें बुरी तरह उसका इमेज ब्रूज हुआ है, उसके जो लॉकिंग स्टॉक बन गया है उसका मीडिया, और इसको ये जो रेपुटेशनल लॉस हुआ है उसको रिकवर करते हुए बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में मैं छोटा सा एक आपसे एक कमेंट चाहता हूँ कि सर, दुनिया की जो बेहतरीन, जिस तरह राफेल, हिरॉक ड्रोन इसराइल से, राफेल फ्रांस से, और रशिया से डिफेंस सिस्टम जो लिया था, तो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी रख के भी इंडिया कुछ ना कर सका, बल्कि उसने मुंह की खाई। क्या इंडियन जो में कैपेबिलिटी नहीं इस्तेमाल करने की, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें काफ़ी ट्रेनिंग में गैप्स हैं। और हम्म दूसरा, उनमें एक अग्निवीर स्कीम थी जिसके तहत उन्होंने बहुत सा ट्रेन मैन पावर को जल्दी रिटायर करने की वो एक स्कीम बनाई हुई थी। तो लोग फ्रस्ट्रेटेड है वहाँ पे, पेंशन का मसला है, ग्रीवेंसेस पे लोग कोर्ट्स में गए हुए हैं। तो हमारी आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है, जिस तरह इनको मुआशरा भी और हुकूमत भी बहुत तौकीर की नज़र से देखती है, और आज के इस फतह के बाद और तौकीर की हम्म, नज़र से देखेगी। तो हमारा तो बिल्कुल। ये हमारा जो पुराना हमारे असलाफ की रवायात हैं, उस तरह हम्म, हम जो जिहाद करने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल बड़ा हमारे लिए एक ऊंचा मुकाम होता है। तो बिल्कुल। ट्रेनिंग वाइज उन्होंने प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज्यादा देखा, वो समझे कि पैसा ज्यादा खर्च करने से अगर हमें हम्म कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे वो एक जादू की छड़ी, जिस तरह राफेल है या कोई हम्म और नेवल प्लेटफॉर्म है या हम्म S-400 है, तो वो उस पर तकिया करके बैठ गए। अब उसकी ट्रेनिंग भी करनी होती है, उसके साथ सिस्टम बिल्कुल बनाने होते हैं, पूरा नेटवर्क बिल्कुल क्रिएट करना होता है, और उस नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग करनी होती है। बिल्कुल मोटिवेशन भी बिल्कुल। चाहिए, करेज भी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए। आई थिंक उन तमाम चीज़ों का फुकदान उनके प्रोफेशनल रिस्पॉन्स में नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के डॉक्टर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्हों का कहना है कि शायद कैपेबिलिटी जो उनकी आर्म फोर्सेज हैं उनमें नहीं है। दुनिया की जितनी मर्जी बेहतरीन वो हथियार ले आए, लेकिन इस्तेमाल करने की जब तक कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो किस तरह पाकिस्तानी जैसी मजबूत अफवाज को शिकस्त दे सकते हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए नए दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को, राशिद वली साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।